किसान मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर। किसान भाइयों, जैसा कि धान रोपाई का समय बहुत नज़दीक आ चुका है, ऐसे में अक्सर किसान के दिमाग में चलता रहता है कि धान से अच्छी पैदावार कैसे लें। धान की रोपाई होने के बाद कौन-कौन सी खाद डालें, कौन-कौन से खरपतवार नाशक दवाएं डालें, जिससे खरपतवार ना उगे। खरपतवार नहीं उगेगा तो पैदावार अच्छी होगी और धान में कल्लों की संख्या भी ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, हम आपको यहाँ पर 2 से 3 खाद और दवाएं बताएंगे, जिन्हें आप 24 से 48 घंटे के अंदर यदि डाल देते हैं, तो वहाँ पर जो धान का विकास है, धान में कल्लों की संख्या है, वह आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी और धान में जो खरपतवार हैं, वह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए किसान भाइयों, बताते हैं आपको धान से अच्छी पैदावार लेने की पूरी प्रोसेस। किसान भाइयों, जैसे ही आपकी नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाए, तो आप दूसरे खेत में रोपाई कर दें। यदि आप 25 दिन के बाद में दूसरे खेत में रोपाई करते हैं, जैसे-जैसे आप लेट होते जाएंगे, आपकी फसल में कल्लों की संख्या उतनी ही कम होती जाएगी और पौधा ग्रोथ भी नहीं करेगा। इसलिए किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि अपनी नर्सरी को 20 से 25 दिन के अंदर ही दूसरे खेत में रोपाई कर दें। जिस खेत में आपको धान की रोपाई करनी है, उस खेत में पानी बहुत ज़्यादा भी ना भरें और बिल्कुल सूखा भी ना रखें, क्योंकि ज़्यादा पानी भरने से दिन में तेज धूप में पानी खौल जाता है, जिससे बहुत से पौधे मिस हो जाते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई यह गलती करते हैं, धान रोपाई के तुरंत बाद खाद डाल देते हैं, जिससे पौधे की जड़ मिट्टी को नहीं पकड़ पाती है और खाद की वजह से जड़ें जो है वो गल जाती हैं। इसलिए 24 से 48 घंटे के बाद ही रोपाई किए गए खेत में खाद डालने का कार्य करें, जिससे पौधा अच्छी तरह से जड़ पकड़ ले। हमारे कुछ किसान भाई यूरिया 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या कुछ किसान भाई डीएपी 10 से 12 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, कुछ किसान भाई एनपीके 10 से 12 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, और इसी में कुछ किसान भाई पोटाश भी डालते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि पैदावार की बेहतर परिणाम पाने के लिए पानी भरे खेत में खाद न डालें। जब पानी को मिट्टी ने अच्छी तरह से सोख लिया हो, तब खाद का प्रयोग करें। खरपतवारों पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए यूरिया खाद में पेंडामेथलिन दवा, जो कि बाजार में टाटा पेंडा के नाम से आती है, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर डालें। इसके दूसरे दिन के बाद से खेत में हल्का पानी बनाए रखें। अब 15 से 20 दिन बाद किसान भाइयों अपनी फसल में जिंक, सल्फर, पोटाश आदि का प्रयोग करें, जिससे आपके पौधे में वानस्पतिक वृद्धि, कलियों का विकास और पौधे में मजबूती आदि का कार्य बेहतरीन ढंग से हो जाए। इसी समय किसान भाइयों, यदि आप अपनी फसल में कोई अच्छा सा माइक्रोजाइम का प्रयोग करते हैं, तो आपकी फसल बहुत ही बेहतर उत्पादन देगी।